हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है क्लर्क स्टेनो का, और हमने उसी को ध्यान में रखते हुए क्लासेस लगा रखी हैं। देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो आपको मेरे साथ डिस्कस करने हैं, और आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हूबहू ऐसे ही मिलेंगे कि आपको हूबहू ऐसे ही एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, चलिए सीखते हैं कि क्या है। और आपको इनको वन लाइनर, ये 20 क्वेश्चन है, हम 20 के डबल 40 60 भी हो सकते हैं। यानी कि कहने मतलब है कि हम हर जो हमारे ऑप्शन है उसका पोस्टमार्टम करके चलेंगे। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें प्रयागराज, ऑप्शन बी है बाराबंकी, ऑप्शन सी है सोनभद्र, ऑप्शन डी है बहराइच, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है और आपको बताना है कि बताइएगा ये हमारा कहाँ स्थित है। देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये नहीं तो फिर अब कहाँ स्थित है। ये स्थित है हमारा लखनऊ में। कहाँ स्थित है ये? लखनऊ। लखनऊ में ये हमारा स्थित है। अब देखिए, एक तो ये हो जाता है, फिर एक आता है हमारा बीबी गिरी, सॉरी बीबी गिरी नेशनल, बीबी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये हमारा है नोएडा में। कहाँ पर है ये हमारा? नोएडा। ये हमारा नोएडा में स्थित है। चलिए, अब देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए दे रखा गाजीपुर, सॉरी गाजियाबाद, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी बहराइच, और ऑप्शन डी वाराणसी, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, ये हमारा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर, यानी कि वाराणसी। ये वाराणसी में स्थित है। एक आता हमारा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। क्या आता है? राष्ट्रीय बीज एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पर है? ये भी हमारा वाराणसी में ही स्थित है। आप इसको ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये भी हमारा वाराणसी में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। देखिए, जो मैंने आपको बताया, सीधा सीधा क्वेश्चन वही आपको आगे दोबारा रिपीट हो गया। तो ये कहाँ पर है? हमारा वाराणसी में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राज्य ललित कला अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अयोध्या, लखनऊ, महोबा, पीलीभीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी हमारा स्थित है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। कब? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, राज्य ललित कला अकादमी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। ये हमारा अयोध्या में स्थित है। अयोध्या शोध संस्थान हमारा स्थित है अयोध्या में, जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कथक राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है कथक, इसका संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, महोबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है कि इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कथक कहाँ स्थित है। ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर? लखनऊ।
लखनऊ में ये स्थित है। अब लखनऊ में स्थित है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1988 से और 89 यानी कि 89 ये इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जैन विधा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में जैन विधा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है इसमें 1990, 1991, 1992, 1993 या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे ऑप्शन आपको सेम ही मिलने वाले हैं और आपको सेम ऑप्शन करने हैं कि उसमें से आपको ऑप्शन निकालना है वही, बस रटना नहीं है। कहने का मतलब है कि रटना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। बस ध्यान से याद रखोगे तो ऑटोमेटिक ही आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी यानी कि 1991। इसकी पूरी डेट है हमारी, इसकी 31 जनवरी 1991 ये इसकी पूरी डेट है, 31 जनवरी 1991। कुछ जगह इसकी 1990 भी मानते हैं, कहीं कहीं किसी किसी किताबों में दिया है कि 1990 है, लेकिन ये गलत है। लेकिन मानना है हमें 1991 ही हमारी डेट मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है कि जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है। वाराणसी में, प्रयागराज में, मथुरा में या फिर उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं तो फिर ये कहाँ स्थित है? देखिए ये हमारा स्थित है लखनऊ में, ये भी हमारा लखनऊ में ही स्थित है, ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। अब ये लखनऊ में स्थित, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। कब? 1996 में ये इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो गंगा नदी के किनारे है उसमें मुगल घाट का जो निर्माण कराया था वो ऐसा कौन सा शासक था जिसने इसका निर्माण कराया था? बाबर ने कराया था, हुमायूं ने कराया था, या अकबर ने, या फिर औरंगजेब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शासकों के नाम दिए गए हैं और एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये किसने कराया था। देखिए ये कराया था हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। अब देखिए ये जो हमारा कौटिल्य है, कौटिल्य हमारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा फतेहगढ़। कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है फतेहगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? ये आपको बताना है कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी। देखिए दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो हमारी थी इसमें काशी थी, या फिर कौटिल्य थी, या फिर अयोध्या, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य ये राजधानी थी। अब देखिए ये कौटिल्य हमारी राजधानी थी तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है। मेला कौन सा लगता है? मेला लगता है कौटिल्य मेला। कौटिल्य मेला जो किससे संबंधित है? कौन सा मेला लगता है यहाँ? कौटिल्य मेला, ये यहाँ मेला लगता है। ये संबंधित है हमारा जैन धर्म से, जैन धर्म से ये संबंधित है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये जैन धर्म से संबंधित है। अब आपको एक चीज और बताना है कि ये जो कौटिल्य है यहाँ पर जो हमारे जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म भी यहीं पर हुआ था कौटिल्य में। एक बार और सुनिएगा, 13वें तीर्थंकर जैन धर्म के 13वें विमलनाथ का जन्म भी हमारा कौटिल्य में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म
मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्वेतांबर और दिगंबर वाले जो मंदिर हैं, ये हमारा किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है हमारा वाराणसी, मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है, आप आंसर बताइएगा। देखिए ये जो हमारे श्वेतांबर और दिगंबर का जो मंदिर है, ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ये स्थित है। देखिए इसमें जो हमारा ये फर्रुखाबाद है, ये जो हमारा फर्रुखाबाद है, इसमें कुछ हमारे जो श्वेतांबर व दिगंबर जो हैं, एक इसमें ये तो हमारा मंदिर हो गया। अब एक हमारा इसमें आ जाता है श्रृंगी ऋषि मंदिर। क्या आता है? श्रृंगी ऋषि मंदिर। ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा फर्रुखाबाद में ही स्थित है। एक आ जाता है हमारा कपिल मुनि आश्रम। कपिल मुनि आश्रम ये भी हमारा फर्रुखाबाद में ही स्थित है। एक आता है हमारा श्रृंगी श्रृंगी जो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी हमारा यहीं पर स्थित है। एक आता है हमारा श्रृंगी रामपुर। श्रृंगी रामपुर ये भी हमारा यहीं पर स्थित है फर्रुखाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामनगरिया मेला निम्नलिखित में से कहाँ लगाया लगता है? रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन दिया गया है इसमें। ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी दिया गया है अयोध्या और ऑप्शन ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। देखिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा मेला है ये हमारा कहाँ लगता है? ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ई, ये भी हमारा फर्रुखाबाद में ही लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में लगता है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये लगता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है आगरा में, मथुरा में या फिर अंबेडकर नगर या फिर बहराइच में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, आप आंसर बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए ये गोविंद साहब मेला हमारा कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा आगरा, सॉरी अंबेडकर नगर। ये हमारा लगता है अंबेडकर नगर में। एक आता है मेला हमारा कैलाश मेला। ये हमारा कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा आगरा में। आगरा में, आगरा में ही एक हमारा मेला लगता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी कहाँ लगता है हमारा? ये भी आगरा में लगता है। ये हमारा जो बटेश्वर मेला है, ये हमारा जो पशुओं का मेला है उसमें सबसे बड़ा मेला है आगरा में। अब एक आ जाता है हमारा सैयद सलार मेला। क्या आता है? सैयद सलार सलार मेला। ये हमारा कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा बहराइच में। कहाँ लगता है? बहराइच। ये हमारा बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला। अब एक आता है हमारा शहीद मेला। शहीद मेला हमारा कहाँ लगता है? शहीद मेला लगता है हमारा हापुड़ में। शहीद मेला कहाँ लगता है? ये हापुड़। हापुड़ में ये लगता है शहीद मेला। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोनराई सोनराई खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यानी कि सोनराई जो खनिज पदार्थ है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? ये आपको आंसर करना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर करना है कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए जो हमारा सोनराई है ये हमारा पाया जाता है ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा ललितपुर में। देखिए एक आता है हमारा बॉक्साइड। क्या होता है? एक बॉक्साइड आता है। एक बॉक्साइड होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है, एक तो पाया जाता है बांदा में, बांदा। और एक आता है हमारा ललितपुर।
और एक आता है इसमें हमारा चंदौली। एक आता है इसमें हमारा चंदौली, ये हमारा 3 जगह पाया जाता है बॉक्साइट। और एक आता है हमारा सेलखड़ी, जो सेलखड़ी पत्थर होता है उसमें वो हमारा कहाँ पाया जाता है, वो हमारा हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए हीरा, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया है इसमें मिर्जापुर व झांसी, ऑप्शन बी दिया गया बांदा व मिर्जापुर, और ऑप्शन सी दिया गया है ललितपुर व झांसी, और ऑप्शन डी दिया गया है बांदा व ललितपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। देखिए इसमें हमारा जो हीरा पाया गया है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आप इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि बांदा व मिर्जापुर। बांदा व मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। देखिए हीरे की हमारी 5 किस्म होती है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत देवनागरी लिपि में लिखी गई है प्राचीन पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में रखी है, यानी कि जो इसकी कॉपी है वो हमारे किस संग्रहालय में रखी है, ये आपको बताना है। देखिए रामपुर संग्रहालय में, लखनऊ संग्रहालय में, या फिर प्रयागराज संग्रहालय में, या फिर वाराणसी संग्रहालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। देखिए ये जो हमारा पद्मावत है इसकी जो देवनागरी लिपि गई पोथी है वो कहाँ रखी गई है, ये हमारी रखी गई है लखनऊ संग्रहालय में। कहाँ गई है, ये रखी गई है लखनऊ संग्रहालय में, ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब लखनऊ संग्रहालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, एक बार ये भी लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1863 में, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि राजकीय संग्रहालय, ऑप्शन बी दिया गया है भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये पुस्तकालय भी है और संग्रहालय दोनों है। अब सी ऑप्शन दिया गया है कि बुंदेलखंड छत्रसाला संग्रहालय, और ऑप्शन डी दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, ये आपको बताना है। देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, आप आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय, ऑप्शन राजकीय संग्रहालय। देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है मथुरा में, ये हमारा मथुरा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1874 में। कब की गई थी, 1874 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है रामपुर में। कहाँ, रामपुर, ये हमारा रामपुर में है। अब आता है बुंदेलखंड नक्षत्रशाला, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा संग्रहालय स्थित है बांदा में। अब आता मोतीलाल नेहरू, ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है लखनऊ। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ये हमारा लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। बांदा में, लखनऊ में, आगरा में, पीलीभीत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, इसका आंसर करिएगा ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है। 1960 में, 1962 में, 1961 में, या फिर 1963 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है। इनमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर करना है
देखिए आपको जब भी सन आएंगी तो हमेशा ऐसा लगेगा कि इसमें से कौन सा लगाएं, क्योंकि आपको वो कन्फ्यूजन करेगा, क्योंकि आपको सन हमेशा सेम देगा। जैसे मैंने आपको ये सेम दे रखी है, ऐसे ही आपको सेम मिलेंगी। देखिए बताइएगा इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामो बोर्ड का गठन कब किया गया था। ये हमारा किया गया था 1960 में, ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1960, यानी कि राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन कब किया गया था, आपको आंसर करना है। 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको आंसर करना है। देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय टाइगर उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपका ये आंसर रहेगा। इसका आंसर आप घर से करेंगे, यानी कि होमवर्क आपका ये कार्य रहेगा। इसका आंसर आप हमें होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसी फिर से वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।